एपिसोड 6 के शुरुआत में थाइम की मॉम गौर्या और थाइम का फोटो दिखाकर टिया से पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो, तो टिया मना कर देती है। पर अगले ही पेज में टिया की फोटो गौर्या के साथ थी। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम अभी के अभी थाईलैंड जाकर ये सारा कुछ हैंडल करो, तुम जानती हो कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेन फ्रांस से वापस आ चुका था। वो गौर्या से पूछता है कि क्या मैं ज्यादा दिन के लिए चला गया था। थाइम रेन को बताता है कि गौर्या मेरी गर्लफ्रेंड है। रेन कहता है मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। उसके बाद चारों पार्टी करने के लिए जाते हैं। अगले सीन में गौर्या के अंकल कहते हैं कि अब तो तुम्हारा प्रिंस वापस आ गया है, तो गौर्या गुस्सा करने लग जाती है। कनिंग उसको पूछती है कि उसको आकर 1 हफ्ता हो गया है, क्या तुमने रेन से बात की। गौर्या कहती है रेन बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा और वो हर वक्त F4 के साथ रहता है, इसलिए मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। कनिंग बोलती है तुम रेन से बात करने का कोई बहाना ढूंढो। तब गौर्या को याद आता है कि उसने अभी तक रेन की हैंकी वापस नहीं की है। कनिंग बोलती है उसको हैंकी वापस देने जाओ और उससे बात करो। जब गौर्या MJ का स्टेटस देखती है तो उसमें रेन किसी लड़की के साथ था। गौर्या ये कनिंग को दिखाती है और कनिंग उसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलती है, लेकिन तभी उसका फोन बंद हो जाता है। अगले सीन में जब असेंबली चल रहा होता है तब गौर्या अपना फोन स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। असेंबली के बीचों बीच थाइम टीचर को हटाकर अनाउंसमेंट करता है और गौर्या से कहता है कि अभी के अभी मीटिंग हॉल के पीछे मिलो। सारे लोग गौर्या को देखने लग जाते हैं। थाइम गौर्या से बोलता है जल्दी करो, टीचर्स भी हमको देख रहे हैं। बाहर जाकर थाइम उसको फोन दिखाकर बोलता है मैंने तुमको 83 टाइम्स कॉल किया है। गौर्या बताती है मेरा फोन खराब हो गया है। थाइम उसे नया फोन लाकर देता है, लेकिन गौर्या लेने से मना कर रही थी। वो उसे बार बार लेने को बोल रहा था, लेकिन गौर्या बार बार मना कर रही थी। अब गौर्या मान नहीं रही थी, इसलिए थाइम उस फोन को जमीन पर रख देता है और बोलता है कि अगर किसी को भी फोन चाहिए तो यहाँ से ले जाओ। अब गौर्या के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उस फोन को ले लेती है। उसके बाद थाइम उसको F4 स्टाइल में डेट पर जाने के लिए पूछता है, तो गौर्या मना कर देती है और बोलती है मुझे नहीं जानना कि F4 की डेट कैसी होती है। थाइम बोलता है अपना फोन ऑन रखना, टाइम और जगह मैं तुम्हें बता दूंगा। गौर्या चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी। थाइम बोलता है मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। अगले सीन में गौर्या रेन का हैंकी वापस करने के लिए छत पर जाती है, लेकिन रेन वहाँ पर नहीं था, इसलिए वो उसका हैंकी रखकर वहाँ से जाने लग जाती है। तभी वहाँ पर रेन आता है। वो गौर्या से पूछता है कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर आकर छुपती हो, तो गौर्या कहती है तुम बदल गए हो, तुमने स्केच बनाना भी छोड़ दिया है। तो रेन कहता है मेरी स्केचबुक कहीं गुम हो गई। फिर वो पूछता है तुम्हारी थाइम के साथ डेट कैसी चल रही है। गौर्या बोलती है हम कोई रिलेशनशिप में नहीं है, ये तो थाइम ने अपने आप से डिसाइड कर लिया है। रेन बोलता है तुम थाइम के साथ साथ मुझे भी डेट कर सकती हो, उसे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर गौर्या शॉक हो गई थी, तो रेन हंसकर बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था। गौर्या उसे उसका हैंकी वापस करके वहाँ से चली जाती है। रेन उससे पूछता है कि क्या मुझे आने में देरी हो गई, तो गौर्या कुछ नहीं बोलती। अगले सीन में हम देखते हैं गौर्या काफी टेंशन में थी, तो कनिंग उसे बोलती है तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शन है। जब वो अपना फोन चेक करती है तो थाइम उसे कंटिन्यूअसली मैसेजेस कर रहा था। कनिंग उसे पूछती है कि क्या तुम डेट पर जाना चाहती हो या नहीं, तो गौर्या बोलती है अगर मैं डेट पर नहीं गई तो थाइम मुझे और भी ज्यादा परेशान करेगा। तो कनिंग बोलती है सैटरडे को मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जू जा रही हूँ, तुम थाइम को भी वहीं पर बुला लो। जब गौर्या थाइम से ये सब कुछ पूछती है तो थाइम मना कर देता है। वो बोलता है मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ कहीं नहीं जाऊंगा, और वैसे भी जू तो बच्चे जाते हैं। तो गौर्या बोलती है तुम मत जाओ और फोन कट कर देती है। उसके अंकल पूछते हैं तुम दोनों हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो, तो गौर्या उन्हें थाइम का मैसेजेस दिखाती है। उसी वक्त उसको थाइम का कॉल आता है। थाइम कहता है जू चलने के लिए तुम मुझसे प्यार से पूछो। उसके बाद वो बोल कर भी दिखाता है, तो सारे लोग हंसने लग जाते हैं। ये सब सुनकर गौर्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसको प्यार से चलने के लिए बोल देती है। उसके बाद थाइम उसको बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ करने के लिए बोलता है। गौर्या मना कर देती है, तो थाइम कहता है फिर मैं तुम्हारे साथ जू नहीं चलूंगा। कनिंग भी उसे बोलने के लिए बोलती है, तो गौर्या उसको बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ करके दिखाती है। ये देखकर सारे लोग हंसने लग गए थे। फिर थाइम उसे बिल्ली की तरह बिहेव करने के लिए बोलता है। ये देखकर रेन कहता है अगर तुमको नहीं जाना है तो मैं चला जाऊंगा। थाइम गौर्या से कहता है कि आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और फोन कट कर देता है। गौर्या चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर टिया आ जाती है। गौर्या उसे डबल डेट के बारे में बताती है। टिया कहती है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता देना। गौर्या उसे बताती है कि रेन बदल गया है, तो टिया कहती है लोग अक्सर बदल जाते हैं और लोगों के चेंज होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन प्यार होता है। तभी वो टिया को रास्ते में ड्रॉप करने के लिए बोलती है। वहीं पर उसे रेन दिखता है। रेन मीरा की फोटो को देख रहा था। गौर्या उसको पूछती है कि आखिर फ्रांस में क्या हुआ। रेन कहता है वो मुझे फ्रांस में देखकर बहुत खुश हुई, वहाँ पर मुझे भेजने के लिए थैंक यू। अब तुम अपने बारे में मुझे बताओ। गौर्या बोलती है मेरी लाइफ तो पहले जैसी ही है। रेन उसके शूज के बेल्ट को लगाकर पूछता है कि क्या तुम पहले जैसी ही हो, मैं तो बदल गया हूँ। गौर्या कहती है मेरी बस आ गई है, और वो भागते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी उसका फोन वहीं पर गिर जाता है। जब गौर्या घर पहुँच जाती है तो थाइम उसके भाई के फोन पर कॉल कर रहा था। वो गौर्या से पूछता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुम्हारा फोन कहाँ पर है। गौर्या बोलती है शायद मेरा फोन फ्लावर शॉप में रह गया। थाइम उसे कल के लिए टाइम के बारे में पूछता है, तो गौर्या उसको
10 बजे जू के बाहर मिलने को बोलती है। गौरया अपने भाई से पूछती है कि तुम्हारे पास फोन कहाँ से आया, तो उसका भाई कहता है मुझे थाइम ने दिया। पता चलता है कि उसने इसकी पूरी फैमिली को नया फोन भेजा था। ये सब देखकर गौरया शॉक हो गई थी। वो मन में सोचती है कि ये इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ रेन बहुत ही गुस्से में पेंटिंग बना रहा था। तभी वहाँ पर थाइम आता है। वो रेन से पूछता है कि नॉर्मल लोग जू जाते वक्त कैसे कपड़े पहनते हैं। वो बहुत सारे कपड़े मंगाकर उसको पूछता है। ये सब देखकर रेन हंसने लग जाता है तो थाइम उसको मारता है। वो उसको पूछता है कि आखिर फ्रांस में क्या हुआ, तुमने हमें कुछ नहीं बताया। वो उसके लिए ड्रेस चूज करने को जाता है। तभी थाइम को गौरया का फोन वहीं पर मिलता है। रेन उसको बताता है जब गौरया मुझसे मिली थी तो उसका फोन वहीं पर गिर गया था। अगले दिन थाइम जू के बाहर वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर गौरया आती है। थाइम कहता है तुम बहुत क्यूट लग रही हो। गौरया उसे दोबारा से पूछती है तो थाइम गुस्सा करने लग जाता है। गौरया कहती है ठीक है, अब मैं वापस से नहीं पूछूंगी, आज बिल्कुल भी गुस्सा मत करना। तभी वहाँ पर कनिंग अपने बॉयफ्रेंड टेस्ला के साथ आ जाती है। थाइम उसे हैंडशेक करता है लेकिन वो नहीं करता। थाइम गौरया की तरफ देखता है और अपना गुस्सा कंट्रोल करके उसे अंदर चलने के लिए बोलता है। टेस्ला जानबूझकर थाइम के ऊपर पॉपकॉर्न फेंकने लग जाता है। थाइम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन गौरया उसको जैसे तैसे करके रोक लेती है। जानवरों को देखते वक्त टेस्ला गौरया के पास आने की कोशिश करता है तो थाइम बीच में आ जाता है। पूरे टाइम टेस्ला थाइम को परेशान कर रहा था, इसीलिए वो गुस्से में आइसक्रीम खा रहा था। कनिंग गौरया से पूछती है कि अब हम क्या करें, तो गौरया थाइम का मूड चेंज करने की कोशिश करती है। थाइम गौरया के लिए टॉय खरीदने के लिए जाता है तो टेस्ला आकर बोलता है तुम एक काम करो, पूरा शॉप खरीद लो, नहीं तो पूरा जू ही खरीद लो। कनिंग टेस्ला को वहाँ से ले जाती है। थाइम को बहुत गुस्सा आ रहा था। गौरया थाइम से कहती है मुझे नहीं पता था कि कनिंग का बॉयफ्रेंड ऐसा है। थाइम कहता है उसको मेरे जैसा लड़का ढूंढना चाहिए। गौरया उसको पूछती है आज का दिन कैसा था, तो थाइम कहता है बिना टेस्ला के दिन तो काफी अच्छा था। गौरया उसे गुस्सा ना करने के लिए थैंक यू बोलती है तो थाइम कहता है मैं तो अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ। गौरया बोलती है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। थाइम कहता है मैं जानता हूँ कि हम कपल नहीं है और मुझे तुम्हारा आंसर भी पता है। जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा तो मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा। फिर वो दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। थाइम उसको पूछता है कि मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं। रेन ने चूज करने में मेरी हेल्प की। थाइम कहता है तुम्हारा फोन, तो गौरया कहती है शायद मेरा फोन बस में रह गया। ये सुनकर थाइम दोबारा से फोन को जेब में डाल देता है। थाइम उसको पूछता है कि क्या तुम किसी से मिलने के लिए नहीं गई थी, तो गौरया मना कर देती है। थाइम वहाँ से वॉशरूम चला जाता है। रास्ते में वो टेस्ला को फोन पर बातें करते हुए सुनता है। वो बोल रहा था कि कनिंग मेरे टाइप की लड़की नहीं है, पर कनिंग की फ्रेंड गौरया काफी क्यूट है। थाइम सारा कुछ सुन लेता है। टेस्ला उसको देखकर बोलता है कि तुम्हें इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है, तुम्हारे बाद मैं उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। अब ये सब सुनकर थाइम को बहुत गुस्सा आ गया था। वो उसको मारना चालू कर देता है। तभी वहाँ पर गौरया और कनिंग आते हैं। थाइम गौरया का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। गौरया उसको कहती है कि तुम्हें थोड़ा और कंट्रोल कर लेना चाहिए था। थाइम कहता है तुम्हें पता भी है उसने तुम्हारे बारे में क्या बोला। गौरया कहती है चाहे कुछ भी बोला हो, तुम्हें उसको मारने की क्या जरूरत थी। थाइम बोलता है मैंने तो उसको बहुत कम मारा है, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसको और मारता। गौरया कहती है मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम तो पहले जैसे ही हो, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थाइम कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। टेस्ला ने कनिंग से ब्रेकअप कर लिया था। ये सब सुनकर गौरया को बहुत बुरा लगता है। इस तरफ थाइम बहुत गुस्से में था। टिया भी उसे गुस्से में देख लेती है। तभी वहाँ पर केविन आता है। वो उसको पूछता है कि तुम गौरया से सारी बातें क्लियर कब करोगे। थाइम कहता है वो मुझे अच्छा नहीं समझती, इसलिए मुझे पहले जैसा ही बन जाना चाहिए। तभी केविन उसे पूल में गिरा देता है। वो दोनों उसको कहते हैं कि तुम जाकर गौरया से बात करो। थाइम कहता है गौरया को मुझसे बात करनी होगी, मैं क्यों जाऊँ बात करने के लिए। एमजे कहता है इसको अभी भी सिखाना पड़ेगा। केविन कहता है गौरया को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्योंकि तुम पहले ऐसे ही थे, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो गुस्से को साइड में रखो। एमजे उसे कहता है अगर गौरया ने कॉल किया तो तुम उससे अच्छे से बात करना। तभी थाइम के फोन की घंटी बजती है। वो भागता हुआ फोन लेने को जाता है, लेकिन पता चलता है कि केविन उसको कॉल करके परेशान कर रहा था। अब थाइम उन दोनों को पूल में गिरा देता है और साथ में वो भी कूद जाता है। टिया गौरया को मैसेज करके बोलती है कि तुम थाइम को लेकर थोड़ा सा पेशेंस रखना, लेकिन गौरया का फोन तो खराब था। अगले दिन स्कूल में गौरया एक न्यूज देखती है कि मीरा और एक एक्टर एक दूसरे को लाइक करते हैं। अब ये देखकर गौरया भागते हुए जाती है। तभी थाइम उसको देखकर बुलाने लग जाता है, तो केविन कहता है तुम गौरया से जाकर अच्छे से बात करो। थाइम वहाँ से चला जाता है तो एमजे कहता है अब तो हम लोग मैच मेकर बन गए हैं। तभी वो दोनों मीरा की न्यूज देख लेते हैं। पता चलता है कि मीरा किसी और को पसंद करती थी। जब गौरया छत पर आती है तो रेन वहीं पर था। वो गौरया से पूछता है कि क्या तुमको भी पता चल गया। गौरया उसको सॉरी बोलकर कहती है कि मुझे तुम्हें फ्रांस जाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। रेन कहता है अच्छा हुआ तुमने मुझे फ्रांस भेजा, वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मीरा मेरे बारे में क्या सोचती है। हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। वो बताता है कि मीरा मुझे नहीं बल्कि किसी और को लाइक करती है, इसीलिए मैं वापस आ गया। गौरया कहती है ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। फिर वो मीरा की स्लिप देखती है जिसमें उसने लिखा था कि मुझसे बेटर ढूंढ लेना। रेन कहता है मैं यूजलेस हूँ, तो गौरया कहती है तुम यूजलेस नहीं हो, तुमने मुझे उन लड़कों से बचाया था, तुम मेरे लिए काफी स्पेशल हो। इस तरफ थाइम की मॉम को थाइम और गौरया के बारे में पता चल चुका था और दूसरी तरफ थाइम
थाइम उन दोनों को साथ में देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था। इसी सीन के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।